स्वास्थ्य मंत्री महोदय, सभी हमारे अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अधिकारियों को हृदय से आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश एक काफ़ी बड़ा प्रांत है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। थोड़ी सी और मेहनत होगी तो स्थिति को हम काबू करने में सफल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में भी आज तक लगभग 52,952 मरीज कोविड के विभिन्न प्रदेशों में भर्ती हुए हैं। इनमें से 1,783 की सारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। लेकिन संतोष की बात यह है कि 15,267 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और अधिकांश अस्पतालों में मरीज वो एक प्रकार से स्वस्थ होने की प्रक्रिया में है, रोड टू रिकवरी पर हैं। हमारा सारे दुनिया के मुकाबले सबसे कम फैटेलिटी रेट है 3.3% और रिकवरी रेट आप सब इतने दिनों से देख रहे हैं कि वो दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाता है। आज की तारीख में 28.8% है। सारे देश में 180 ऐसे ज़िले हैं जो पिछले 7 दिन से कम में वहाँ कोई भी केस नहीं आया। 180 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 7 से 13 दिनों के बीच से कोई केस नहीं आया। 164 ऐसे ज़िले हैं जहाँ 14 से 20 दिनों के बीच में कोई केस नहीं आया और 136 ऐसे ज़िले हो गए जहाँ 21 से 28 दिन से कोई केस नहीं आया। पिछले 14 दिन में 10.6 और पिछले 7 दिन में 10.2 हमारा डबलिंग रेट देश में है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग 130 हॉटस्पॉट सारे देश में, 284 नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट और नॉन इन्फेक्टेड जो है डिस्ट्रिक्ट 319। इस प्रकार से सारे देश में अभी आपको सबको पता ही है कि किस प्रकार से हम लोगों ने एक लैब से अपनी यात्रा शुरू की थी। आज 327 सरकारी लैब्स और 118 प्राइवेट लैब्स सारे देश में हम लोगों ने विकसित कर दिए हैं और इस समय हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 95,000 टेस्ट की प्रतिदिन है सारे देश में। 13,57,442 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। संतोष की बात यह है कि बहुत कम प्रतिशत हमारे मरीज वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन पर या आईसीयू के बेड्स पर हैं। केवल 1.1% वेंटिलेटर पर, 3.3% ऑक्सीजन पर और 4.8% आईसीयू बेड्स पर है। सारे देश को 62.77 लाख N95 मास्क और 29.06 लाख PPEs हम अब तक सारे देश को दे चुके हैं। जहाँ तक आपके उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, हमारे
75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 8 केवल डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां अभी बीमारी हमारी नहीं पहुंची है और 67 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो प्रभावित हैं। लेकिन इस 67 डिस्ट्रिक्ट में 22 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें 5 से कम केसेस हैं। ये भी संतोष की बात है, यानी हम थोड़ा सा, जो मैंने शुरू में कहा कि थोड़े थोड़े प्रयास से हम लोग स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां 5 से 10 के बीच में केसेस हैं। और अगर प्रमुख रूप से ज़्यादा प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करूं तो आगरा जहां पर 655 केसेस हैं, कानपुर जहां 292 केसेस हैं, सहारनपुर जहां 205 केसेस हैं, और यहाँ सहारनपुर में तो ज़्यादातर सारे ही लगभग केसेस जो हैं वो तबलीगी के कारण हुए। मेरठ में 175 केसेस हैं, गौतम बुद्ध नगर में 193 केसेस हैं, और यहाँ थोड़ा रिसेंट राइज हुआ है 10 केसेस पर डे का। और छठा डिस्ट्रिक्ट जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वो लखनऊ, यहाँ 231 केसेस हैं। लेकिन यहाँ संतोष की बात यह है कि ज़्यादातर केसेस जो शुरू में आए थे वो ज़्यादा केसेस हैं, अभी 4 से 5 केस पर डे आ रहे हैं यहाँ पर। और हमारा इसमें एक और बात की और उल्लेख मैं करना चाहता हूँ कि हमारा अभी एक नया जो डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हुआ है वो चित्रकूट है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यद्यपि अभी हमारे एनसीपीसी के डायरेक्टर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी करेंगे, डॉक्टर सुजीत सिंह, लेकिन हमारा सारे देश में जो प्रयास है उसके दो तीन महत्वपूर्ण उसके कड़ी हैं, जिसमें जो हमारे अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या अनअफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर हमको एक्टिव सर्वेलेंस करके सारी के केसेस और ILI यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो मरीज उनको OPD में और उनको इंडोर फैसिलिटीज़ में जहाँ एडमिटेड हैं वहाँ ढूंढ कर हमको ये अपेक्षा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 250 ऐसे केसेस का सर्वे जरूर होना चाहिए। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर बहुत अच्छा प्रयास किया है बीमारी को काबू करने में। आपका स्वास्थ्य मंत्री जी का और आपके साथ में आपके अधिकारियों का और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सख्ती से बहुत सारे विषयों को प्रशासन के अंदर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं ये निवेदन जरूर करूँगा कि जो सारी और ILI के केसेस को हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मिनिमम 250 केसेस को ढूंढने का काम करना है, उस दिशा के अंदर अभी उत्तर प्रदेश को थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी आपने अभी तक केसेस किए हैं इस बारे में सर्वे और उसकी जो रिपोर्ट का हमने अध्ययन किया है उसमें कुछ ही ज़िलों में ये काम हुआ है। क्योंकि हमारा जो कोविड के खिलाफ जंग में विजय है उसके अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला काम है। अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी हमारे किसी भी कारण से अफेक्टेड ना हो जाएं, हमारे को अगर कोई बात श्योरिटी दिलाती है तो ये वाला सर्वे दिलाता है। और इस नाते मैं आपका ध्यान इस विषय पर जरूर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारा इस मीटिंग को करने का उद्देश्य ये है कि आपको जो भी किसी भी प्रकार की भारत सरकार से सहायता चाहिए, जो भी किसी प्रकार की आपको लगता है कि कहीं पे कोई गैप है, भारत सरकार उसमें कोई मदद कर सकती है, तो वो गैप्स को हम इस मीटिंग के माध्यम से जानें और उन गैप्स को भरकर हम अपनी कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उस जंग को
और मजबूती से सफलता की ओर लेकर चलें। पिछले 3 घंटे में हमने 3 सरकारों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विस्तार से वहाँ की कोविड सिचुएशन के बारे में चर्चा की है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में 67 ज़िले 75 में कोविड से प्रभावित हैं। उड़ीसा में 16 ज़िले 30 ज़िलों में से प्रभावित हैं। वेस्ट बंगाल में 23 ज़िलों में से 16 ज़िले प्रभावित हैं। और इन सब स्थानों पे हमने जो प्रमुख ज़िले हैं जहाँ की ज़्यादा केसेस हैं और ज़्यादा तकलीफ़ है, वहाँ के डीएम्स से भी बातचीत की है। जैसे आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िलों के अंदर हमने बातचीत किया। ऐसे ही उड़ीसा में जाजपुर, बालासोर, भद्रक, गंजम, इन ज़िलों के डीएम से बातचीत किया। उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ भी विस्तार से बातचीत किया है। वेस्ट बंगाल को भी हम लोगों ने बुलाया था, लेकिन वेस्ट बंगाल से केवल एक उनके अधिकारी आए थे, उनके साथ भी बातचीत किया। सभी तीनों प्रदेशों में हमें क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, कहाँ कहाँ किन किन ज़िलों में क्या क्या और करने की आवश्यकता है, और कोविड के साथ साथ नॉन कोविड जो प्रोग्राम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उनके जो राष्ट्रीय प्रोग्राम्स हैं, उनके संदर्भ में इस समय अगर कोई ध्यान में कमी हो गई है जाने में, तो उसकी ओर भी स्टेट्स का हमने ध्यान आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उड़ीसा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वेस्ट बंगाल से भी हमने कहा है कि वो भी जो उनकी हमारे ध्यान में कमियां आई हैं वो भी उनको पॉइंट आउट की हैं। 2-3 विषयों पर विशेष हमने उनका ध्यान आकर्षित किया है, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक बातों के अलावा। एक जो माइग्रेंट लेबर जो इस समय एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उनके संदर्भ में गाइडलाइंस के तहत जो प्रिकॉशंस लेनी है, उन प्रिकॉशंस को लेने में पूरी सावधानी बरती जाए। फिर अभी विदेश से भी हमारे बहुत सारे भारतीय भारत में वापस लौटेंगे, उनके संदर्भ में भी डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, उनको किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उनके अपने होम स्टेट्स के अंदर करना है, उसके बारे में भी हमने विशेष रूप से जो स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनको आगाह किया है कि उन गाइडलाइंस को गहराई से फॉलो कराने में सब प्रकार का वो सहयोग करें। और इसके साथ साथ एक विषय पर ज़रूर सबका ध्यान दिलाया है कि जो सारी के और ILI के केसेस हैं, वो चाहे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं चाहे वो अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका जो सर्वेलेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से किया भी जाना चाहिए, उसको बढ़ाया भी जाना चाहिए। इस संदर्भ में सभी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है, लेकिन हमने कहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में उसको और ज़्यादा गहराई से करें, ताकि जिन डिस्ट्रिक्ट्स को हम अनअफेक्टेड भी समझते हैं, वहाँ पर भी कहीं पर भी कोई छोटा मोटा भी अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। हमें खुशी है कि आज 3 स्टेट्स के साथ हमारी शेयरिंग हुई है। कल भी 2 स्टेट्स के साथ किया था, पिछले सप्ताह भी 3 स्टेट्स के साथ किया था, और अभी एक एक करके बचे हुए सभी स्टेट्स के साथ इस सप्ताह के अंदर जो है विस्तार से वहाँ की कोविड-19 सिचुएशन के बारे में चर्चा करूँगा। सबको हमने अश्योर किया है कि भारत सरकार की तरफ से सब प्रकार की सहायता करने में हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे देश की सभी सरकारें मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से काम कर रही हैं,
उसी तरह से करती रहेंगी तो बहुत जल्दी हमें कोविड-19 के खिलाफ जो जंग हम सब मिलकर लड़ रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी।